जितने लोगों को लगता है उन्हें जो मिला था, जो मीठा जल उन्हें मिला था, उस मीठे जल को उन्होंने लवणाकर में नहीं मिलने दिया, उस मीठे जल को उन्होंने अच्छा और बढ़ाया है, स्वाद भी बढ़ाया है। पर हम देख रहे हैं हर एक व्यक्ति ने अपने मिठास को खोया है। नहीं खोया? बढ़ाने की बात दूर, खोने की बात जरूर है। नहीं जो ऐसे ही नहीं है? मिठास को बढ़ाया है, बढ़ाया नहीं तो कम से कम जैसा मिला था उसको उतना तो रखो। यानी जो इस भाव में लेकर के आए थे, यदि अगले भाव में तरक्की नहीं कर सकते हो, अपनी अवनति नहीं होना चाहिए। उन्नति नहीं हो सकती है तो कोई बात नहीं, जो मिला था उसे भी हम बचा करके रख ले तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना ना, कुछ किया है। हाँ, पर बचा करके रखने वाले भी बहुत कम है कि नहीं? सोचो, थोड़ा सा विचार करो कैसे करना है। तो बहुत कुछ वो संगति का भी असर होता है। तो संगति यदि गलत है तो संगति को सर्वप्रथम बदलने की चेष्टा करो। अच्छी संगति बहुत मुश्किल से मिलती है। क्या काम करते हो आप लोग? आज बहुत सारे लोग हैं, नई जनरेशन है, मोबाइल का काम करते हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सीख लेते जो उनके पिता ने कभी नहीं की होगी, दादाजी ने कभी उपयोग नहीं की होगी, फिर भी वो उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कैसे खोज लिया वो रास्ता उन्होंने? जब संसार के क्षेत्र में रास्ते खोज सकते हो तो क्यों नहीं अपनी आत्मा के कल्याण के क्षेत्र में रास्ते खोजे जा सकते हैं? नहीं खोजे जा सकते? हाँ, लगन की बात है, रुचि की बात है और आस्था की बात है। जैसे आचार्य भगवान ने कहा था, आस्था की नासा से सर्वप्रथम वह गंध का अनुपान होगा। वो गहरी आस्था यदि भीतर है, कौन सी गहरी आस्था? अपने उत्थान की आस्था। अभी हम उस आस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं जो आप आस्था के विषय कहते हो, चर्चा करते हो कि भगवान के ऊपर विश्वास, वो गुरु के ऊपर विश्वास। अभी तो हम किस आस्था की बात कर रहे हैं? आचार्य भगवान किस आस्था की बात कर रहे हैं? उस माटी के लिए कह रहे हैं कि वो माटी यदि अपना उत्थान करना चाहती है तो पहले अपने भीतर वो गहरी आस्था स्वयं लेकर के आए। पर की ऊपर की आस्था की बात ही नहीं है, अपनी आस्था, अपने उत्थान की आस्था, वह लगन, वह रुचि। क्योंकि आस्था कहो, रुचि कहो, उत्साह कहो, लगन कहो, प्राय एकार्थवाची जैसे हो जाते हैं, है ना? विश्वास कहो, फेथ कहो, श्रद्धा कहो। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां उन्होंने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखी हैं। कभी पढ़ा है समाधि तंत्र ग्रंथ? हाँ, यत्रैवाहि तदि पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। यानी जिस व्यक्ति की धी आहित धी, जिस व्यक्ति की बुद्धि जिसमें लग जाती है उसकी वहीं श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, और जिसकी जहाँ श्रद्धा होने उत्पन्न लगती है उसका चित्त उसी में डूबने लगता है। यानी हमें श्रद्धा को भी उत्पन्न करना है तो अपनी बुद्धि को उसमें लगाना पड़ेगा, वह सोच को पहले लाना पड़ेगा कि मुझे ये पाना है, हाँ? मुझे ये उपलब्ध करना है। यत्रैव आहित धी, जिस क्षेत्र में धी यानी वो बुद्धि हो जाती है, श्रद्धा तत्रैव जायते, वो श्रद्धा वहीं उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो गई चित्त उसी में लीन हो जाता है। इस कारण आचार्य भगवान लिखते हैं, श्रद्धा कहो, आस्था कहो, रुचि कहो, लगन कहो, प्राय एकार्थवाची। हाँ, तो वो बदलती है तो उसका मतलब आप चाह ही नहीं रहे भीतर से, हम ये कह रहे हैं। हाँ, चाह ही नहीं व्यक्ति की भीतर से वैसे होने की, उस उत्थान की चाह ही नहीं है, विकास की चाह ही भीतर से नहीं है। तो जैसी चाह आपकी अपने व्यापार के प्रति, पैसे के प्रति, परिवार के प्रति, खान पान के प्रति, विषयों के प्रति रहती है, क्या वैसी चाह उत्थान के प्रति है अपने? फिर चाह यदि भीतर से हो जाए तो वो संगति को भी वैसी ढूंढ लेगा। भले ही वो समुद्र की ओर जा रहा है तो समुद्र की ओर जाते जाते भी वो एक नया रास्ता बना ही लेगा, नहीं मुझे समुद्र की खारे पानी में नहीं मिलना, मुझे तो और कहीं जा करके मिलना है। संगति कैसी है? वो संगति
हमारी आस्था हमारी चाह पर डिपेंड करती है। तो और कुछ नहीं तो पहले बाहरी संगति को ही बदल लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? कठिन है बात। हाँ, संगति नहीं बदल सकते, बदलने की चेष्टा करो। यानी युगों युगों से भवों भवों से यही होता आया है, हमने हर बार अपने मीठे स्वभाव को खोया है। आत्मा का जो स्वभाव है, कैसा स्वभाव है, अब हम सिद्धांत के अनुसार कहें तो वो जानने रूप, ज्ञान करने रूप, दर्शन करने रूप, वह विषयों की ओर प्रवृत्ति वाला स्वभाव नहीं है, वो क्रोधादि परिणाम को करने वाला स्वभाव नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति ने उस आत्मा के स्वभाव को धूमिल किया है, ये कहा जा रहा है। अपने स्वरूप को उसने और बिगाड़ा है, उसमें उत्थान नहीं किया, अच्छा है पर नहीं लेकर के आया। उसने हमें अपने आप को खोया ही है, अपने आप को नीचे ही लेकर के आया है। बताओ, ऐसे ही है ना जिंदगी आज तक। तो पहले बाहरी संगति को बदलो, फिर जैसे हमारी संगति बदलेगी तो थोड़ी थोड़ी हमारी मति भी बदलने लगेगी। यानी बाहर का वातावरण बदलेगा तो न चाहते हुए भी अच्छे वातावरण में व्यक्ति का मन लग ही जाता है। हाँ, आप शांत बैठे हैं और बाहर बहुत कोलाहल हो रहा है, म्यूजिक बज रही है, पॉप म्यूजिक बज रही है, तो मन लगाना कठिन हो जाएगा। और ऐसी जगह जाकर के बैठ जाए जहाँ मंद मंद मधुर मधुर ध्वनियाँ मंत्र की आ रही हैं, चारों तरफ अच्छे लोग बैठे हैं जो धर्म ध्यानों में बिता रहे अपने समय को, तो व्यक्ति का मन पाप की ओर जाना में अचकचाता है, वह स्वतः ही उसका मन जो है धर्म की ओर लगने लगता है। तो पहले उस बाहर की संगति को, बाहर के एटमॉस्फेयर को, बाहर के वातावरण को बदलें, तो वो बाहर का वातावरण हमारे भीतर के वातावरण को बदलने में एक सहायक सिद्ध होगा। उससे हमारी मति भी अच्छी होती चली जाएगी। पर आज तक इससे विपरीत ही किया है, गलती की है। आगे चलें। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को। साथी बन साथ देता है, आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा। हाँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर, आस्था से वास्ता होने पर यानी आस्था से मुलाकात होने पर, वास्ता कर मुलाकात, आस्था से मिलने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर के, शास्ता का अर्थ होता है गुरु। तो जब हमारा आस्था से वास्ता होगा तब रास्ता स्वयं ही शास्ता बनकर संबोधित करता साधक को। यानी जो मार्ग है वही जो है हमें उपदेशक बनकर के साधक को संबोधित करने वाला हो जाता है। कैसा? साथी बन साथ देता है। वही आस्था है ने समझने की चेष्टा करें। वही आस्था जो है हमारे साथी बन जाती है, वह साथ निभाने वाली होती है। आस्था साथी बन साथ देता है, आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती हैं। जैसे वीणा होती है, उसे बजाने के लिए उसके तारों को झंकृत करना होता है, उंगलियों को चलाना होता है, तब उसमें से स्वर फूटता है, मधुर मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। ऐसे ही जीवन रूपी वीणा के तारों को यदि हम बजाना चाहते हैं तो वो तारे तब बजेंगे, उसमें से वह मधुर स्वर तब फूटेगा जब हम आस्था की तारों पर आस्था का आलम्बन लेकर के और साधना की उंगलियां चलती हैं। कैसी उंगलियों को चलाना? कभी देखा हो वीणा बजाने वालों को? वो अपने उंगली के अग्रिम पॉइंट पे नाखून के पास एक आर्टिफिशियल कुछ नाखून जैसा बांध लेते हैं, है ना?
ताकि वो उन तारों को अच्छे से बजा सकें। तो कैसे उंगलियों को करना है? साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की, आस्था के साथ साथ उंगलियों को चलाना है। कैसे? साधना की। यानी जब हम साधना भी करेंगे जीवन में विश्वास के पश्चात, जब हम उसे आचरण में लेकर के आएंगे, ढालेंगे, वो साधना की उंगलियां चलती हैं उस साधक की, सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। वह जीवन हमारा सार्थक तब माना जाता है। फिर उस जीवन में से ऐसा धुन निकलती है, स्वरातीत सरगम, यानी जो स्वर से भी ऊपर उठ जाए। कुछ सरगम, कुछ धुनें इस प्रकार की होती हैं कि व्यक्ति जैसे ही सुनता है वो अपने आप झूमने लगता है, इतना आनंद विभोर हो जाता है, उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, गर्दन अपने आप जो है इधर से उधर होने लगती है। इतना वो डूब जाता है, एकदम दत्त चित्त हो जाता है, अपने आप को भी भुला देता है। होता है कुछ म्यूजिक्स ऐसी होती हैं, कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं ना, व्यक्ति का मन अपने आप ही लगने लगता है। तो ऐसी धुन कब निकलती है सार्थक जीवन से? जब हमारा वास्ता उस आस्था के साथ होगा, और आस्था के साथ जुड़ने पर हमारी साधना उस प्रकार की होगी। अभी तो आस्था का ही अता पता नहीं, तो साधना की तो बात बहुत दूर है। क्यों? यहाँ रहने वालों, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, हाँ, ना आस्था का अता पता है और न ही साधना का अता पता है। क्या है? कुछ पता है? कैसा जीवन है? सार्थक जीवन तब होगा, सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। ध्वनि तो हर एक के जीवन से निकलती है ना? फटा बांस भी बजता है, और उसी बांस से बांसुरी भी बनती है। हाँ? जो फटे बांस का स्वर कैसा होता है और बांसुरी का स्वर कैसा होता है? हाँ? एक पंचम स्वर होता है। पंचम स्वर कौन सा किसका होता है जानते हो? हाँ? गधे का पंचम स्वर होता है। उसको कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में पंचम स्वर निकलता है। नहीं, गधे की जब रेंक निकलती है कितनी कर्णप्रिय होती, कैसी होती ध्वनि, कैसा स्वर होता है वो? कितने लोग ढेंचू ढेंचू सुनना पसंद करते हैं। एक वो स्वर भी फूटता है पंचम स्वर की भांति, फटा हुआ बांस। यानी उसका जीवन किस प्रकार का होता है? तो स्वर तो निकल रहा है, ध्वनि तो निकल रही है, लेकिन जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता है। वो गधा जहाँ रेखना शुरू कर देता है, लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। और जहाँ बांसुरी की अथवा वो वीणा की तान छिड़ती है, तो व्यक्ति दूर भी हो तो उसके करीब आ जाता है। जैसे हिरण है ना, बहुत दूर वो धुन बजती है, फिर भी अपने आप चल करके इतना प्रभावित होता है उस ध्वनि को सुन करके। हिरण की कमजोरी ही है कर्णेंद्री। कर्णेंद्री का विषय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो दूर जंगल में भी हो तो वहाँ से छोड़ करके उस ध्वनि वादक के पास आकर के खड़ा हो जाता है, अपलक उसे निहारते रहता है, एकटक उसे देखते रहता है, सब कुछ भूल जाता है। तो आपका जीवन जो संगीत निकाल रहा है, किस प्रकार का संगीत पैदा कर रहा है? फटे बांस का कि बांसुरी की मधुर ध्वनि का? सार्थकता को लेकर के है कि निरर्थकता को लेकर के है जीवन? कैसा है बताओ? संगीत तो निकलता है। संगीत देखो, आवाज़ तो हर एक की निकलती है। दो इंद्रिय से आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। दो इंद्रिय जीव होते हैं ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, टर 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 मेंढक भी करता है, और कोयल भी कूकती है, कौआ भी काँव काँव करता है। दोनों के कंठ से आवाज़ आती है।
तो बताइए सही, आपकी आवाज़ कैसी है? कर्कश है कि मधुर है? गले की बात नहीं कर रहे, जीवन की बात कर रहे। नहीं तो आप गले पे चले जाओ, नहीं तो कई लोग दृष्टांत में उलझ करके रह जाते हैं। हम नहीं मारेंगे, हमारा कंठ तो अच्छा है, लता मंगेशकर के बाद हमारा ही नंबर आता है। गले की बात नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं। तो आपका जीवन किस प्रकार का है? कौन सा स्वर उस जीवन से फूट रहा है? यदि आप समझना चाहते हो, एक बहुत अच्छा आपको इंस्ट्रूमेंट देते हैं, नापने का यंत्र देते हैं कि आपके जीवन से किस प्रकार का स्वर फूट रहा है। दुनिया में लोग आपको पसंद करते हैं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं। बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हमारे जीवन से कैसा स्वर फूट रहा है। आचार्य भगवान को देखते ही लोग दूर दूर से खिंचे चले जाते हैं, और संसारी व्यक्ति को देख करके दूर दूर और हो जाते हैं। एक आचार्य भगवान का जीवन भी है, उनके जीवन से भी स्वर फूट रहा है, और एक संसारी व्यक्ति का भी जीवन। तो बताइए, आपको देख करके 4 लोग आपके निकट आते हैं या आपसे कन्नी काट जाते हैं? आपके पास आने के लिए आतुर रहते हैं या आपसे दूर जाने के लिए आतुर रहते हैं? एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र है अपने जीवन की क्षमताओं को नापने का, जीवन के स्वरों को, ध्वनि को नापने का, जीवन की सार्थकता को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। बहुत कुछ पता चल जाता है उससे। कैसा है बताइए? 4 लोग आपसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, 4 लोग आपके आने का इंतजार करते हैं कि 4 लोग आपके जाने का इंतजार करते हैं? किसी के महफिल में आने से रौनक आ जाती है, और किसी के महफिल से जाने में रौनक आ जाती है। किसी के महफिल में आने से रौनक आ जाती है, और किसी के महफिल से उठकर जाने पर रौनक आ जाती है। कैसे है? स्वयं अपना अपना अध्ययन करो, समय आपका हो गया।